पीरियड आने के 20वें दिन से ही ये आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीरियड आपका मिस नहीं हुआ है तभी से पहले से ही ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो गई है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक जो है दूसरे में दिखाई दे वो आप में भी दिखाई दे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो मैं 10 लक्षण बता रही हूँ इसमें से 2-4 लक्षण भी आपको महसूस हो रहे हैं तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि अगर आपका जो पीरियड है अभी मिस नहीं हुआ है, आपका ओवुलेशन अच्छे से हो गया है, आपका जो अंडा है अच्छे से रेप्चर हो गया है, निकला हुआ है और आपने इंटरकोर्स अच्छे से किया है, उसके बाद आपका इम्प्लांट हुआ है, जो जो ज़ायगोट इम्प्लांट हुआ है, जब ज़ायगोट इम्प्लांट हो जाता है तभी से आपको वहां पे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब ज़ायगोट इम्प्लांट हो जाता है वहां पे आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं वो बनने लगते हैं। जब ये हार्मोन बनने लगते हैं तो ये हार्मोन तभी बनते हैं जब आपका प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। तो जब आपके प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है तो इस हार्मोन का भी बनना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बनने लगते हैं तो आपके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से सिम्टम्स है? सबसे पहला सिम्टम्स आपको महसूस होगा थकान होना। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अगर हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग लेडी हो तो आपको वर्किंग हो तो घर के भी काम करने पड़ेंगे, बाहर के भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पहले थकान नहीं महसूस होती थी, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगेगी। ये थकान क्यों होती है? ये थकान आपको इसीलिए होती है कि जो आपका ज़ायगोट है वो चिपक रहा है। तो आपके अंदर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो आपके ब्लड का फ्लो है, वो सारा चीज आपका ब्लड का फ्लो आपको वहां पे न्यूट्रिशन करने, उसको भरण पोषण देने के लिए वहां पे हर चीज अवेलेबल होता है। आपके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही होती है, आपके अंदर हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, उसके बाद आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है जिससे कि आपका जो ज़ायगोट चिपक रहा है उसको हेल्प मिले, सहायता मिले उस ज़ायगोट को चिपकने के लिए। इसी वजह से आप कुछ नहीं करोगे फिर भी आपको थकान महसूस होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पैरों में क्रैम्पिंग भी महसूस होने लगेगी, पैरों में दर्द भी होने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दूसरा जो सिम्टम्स महसूस होने लगेगा, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको बार बार यूरिन आने लगेंगे। ये यूरिन क्यों आएंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये यूरिन इसीलिए आते हैं कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपको जो है प्यास भी आपका बढ़ जाएगा। आपका जो पानी का इंटेक है वो भी ज्यादा मतलब ज्यादा की रिक्वायरमेंट आपको होने लगेगी, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीने लगोगे और उस वजह से आपको यूरिन पास करने का मन बहुत ज्यादा करने लगेगा। ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती क्यों है? सबसे पहला फ्रेंड्स कि जो ज़ायगोट आपका चिपक रहा है वहां पे क्या होता है कि जब चिपक जाता है तो वहां पे सारी फंक्शन जो है आपकी वहां पे लग जाती है उसको नरिश करने के लिए। और जो आपका किडनी है वो जो है बहुत ज्यादा हाई अपना काम करने लगता है। अब आपकी बॉडी में जो वाटर आप इंटेक कर रहे हो उसको बहुत जल्दी प्योरीफाई करने लगता है जिससे कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और दूसरा फ्रेंड्स, जो आपका यूट्रस है उसी के बगल में आपका यूरिन ब्लेंडर होता है तो उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई आपको समझ में आएगी। जो पहले आप 4 से 5 बार यूरिन करते थे अब आपको 10 से 12 बार भी यूरिन करने जाने का मन करने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ जाएगी। आपके ब्रेस्ट जो है उसमें आपको दर्द महसूस होने लगेगा, पेन आपको महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हल्का सा टच करोगे तो भी आपको पेन महसूस होगा। ये फ्रेंड्स आपको पीरियड मिस होने से पहले भी महसूस हो सकते हैं और पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी ब्रेस्ट है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, आपके शिशु के लिए जो है मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, मिल्क बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि जब मिल्क बनेगा तो ही तो आपका जो शिशु बाहर आएगा तो उसको सक करेगा अपना, उसी से तो उसका भरण पोषण होगा। तो ये भी इसीलिए इसमें आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेसी बढ़ जाती है। और ये फ्रेंड्स एक में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला में दोनों में हो। एक में भी हो, दाएं हो सकता है, बाएं हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है ये आपको ब्रेस्ट में पेन।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो आपके जीभ है ये बहुत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। आपका जुबान का जो है टेस्ट चेंज हो जाता है, ये बिल्कुल हो जाता है, मेटेलिक सा चेंज आपको समझ में आने लगेगा। टेस्ट कुछ भी आप खाओगे पियोगे आपको उसमें स्वाद नहीं लगेगा। आपको उसमें जो है उसका स्वाद बिल्कुल आपको फीका फीका महसूस होगा और उसमें स्वाद आपको महसूस नहीं होगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपको आपका जो है जीभ है उसका स्वाद जो है बदल जाता है। आपके स्मेल की जो है स्मेल की सेंस बदल जाती है, आपका स्मेल स्ट्रांग हो जाता है। किसी भी चीज का आपको स्मेल बहुत ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आएगा कि आप उसे जो है समझ नहीं पाओगे कि हर चीज आपको ऐसा होगा, ऐसा महसूस होगा कि स्मेल उसमें से हर चीज में से आ रही है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तड़का लग रहा है, छौंका लग रहा है, आटे हो गए, रोटियां हो गई, हर चीज में से। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वो हर चीज में से आए, इसमें से एक से दो में से भी स्मेल की स्ट्रांगनेस आपको बढ़ गई है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगने लगेगा। ये नहीं है कि आपको एक चीज के लिए भूख लगेगा, नहीं, आपको जैसे कि भूख की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे कि पहले आप 1 से 2 बार खाते थे, अब आपको बार बार भूख लगेगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो भूख होती है इसीलिए लगती है कि जो आपका शिशु है उसको नरिश करने के लिए आपकी बॉडी जो है बहुत अधिक उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है आप ही की बॉडी से तो आपके शिशु में जा रहा है, तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन उसमें जा रहा है तो आपको भी तो चाहिए। इसीलिए आपकी भूख की जो है टेंडरनेस बढ़ जाती है। और कितनी महिलाओं को भूख भी नहीं लगती है और कितनी महिलाओं को बहुत ज्यादा लगने लगती है। इसके बाद फ्रेंड जब सुबह सुबह आप सो के उठोगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस भी महसूस होने लगेगा, आपको सुबह सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा कितनी महिलाओं को जी मिचलाना, वोमिटिंग की भी समस्या होने लगती है। फ्रेंड्स कितनी 80% महिलाओं में होती है और 20% महिलाओं में ये समस्या नहीं होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप में ये समस्या हो सकता है आप में दूसरी समस्या दिखाई दे, तो उसको आपको देखना काफी जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पेट के निचले हिस्से में हल्की फुल्की माइल्ड सा पेन हो सकता है, ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ही आते हैं। अगर हल्की फुल्की आपको माइल्ड सा पेन हो रहा है तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, और ये प्रेगनेंसी आपको हो गई है। तो आपको फ्रेंड्स कोई भी गलतियां बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाती है और समझ में उनको समझ ही नहीं आता है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, और क्या करती हैं जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियां कर जाती है, जिससे कि उनका जो जगह चिपका हुआ है वो निकल जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो यूरिन है, यूरिन में भी आपको चेंजेस महसूस होने लगेगा। पहले से ज्यादा आपको गाढ़ा यूरिन आने लगेगा, उसमें आपको झाग जैसा महसूस होने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सारा सिम्टम्स में से 2-4 भी सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और आपको जो है इस समय ये इम्प्लांट का फेज चलता है, इस समय आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। गलतियां करोगे तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।